पढ़ने वाले हैं माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट का ज़रूरत क्यों पड़ा, लोगों ने उसको क्यों एक्सपेरिमेंट किया, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि ए वेव नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल सो दैट द लाइट कम्स फ्रॉम द सन आल्सो नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल एंड रीच द अर्थ। मतलब एक वेव को, ठीक है, वेव बहुत सारे हो सकते हैं, साउंड वेव भी हो सकता है, लाइट वेव भी हो सकता है, रेडिएशन वेव भी हो सकता है। तो एक वेव को एक जगह से दूसरे जगह जाने में कोई मीडियम की हेल्प होती है, ये पहले माना जाता था। ठीक है, पहले क्या माना जाता था कि वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने में किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, मतलब मीडियम के चलते ही ये वेव एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो लोगों ने फिर ये सोचा कि अपन का जो सन है, ठीक है, तब सोलर सिस्टम सब पता चल गया था। तो सन से जो लाइट आता है, ठीक है, ये अर्थ है, ये सन है, तो सन से जो लाइट आता है वो कैसे आता है, ठीक है, सन से लाइट ये एक वेव है और वेव के माध्यम से ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने में कुछ तो उसको मीडियम लगता होगा, तभी तो आ जाता है यहाँ तक। ठीक है, तो लोगों ने ये एज्यूम किया कि सन और अर्थ के बीच में जो भी स्पेस है, जो भी, ठीक है, वैक्यूम जो भी है स्पेस, ये वैक्यूम ना होकर इसमें कोई एक मीडियम है, ऐसा एज्यूम किया और उस मीडियम का नाम दिया ईथर। ठीक है, एज्यूम ए मीडियम कॉल्ड ईथर। तो उन्होंने माना कि यहाँ पे कोई एक मीडियम रहता है जिसको क्या बोलते हैं, ईथर, और उसको एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना गया। ठीक है, क्या क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप सब चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो उसको क्या माना गया, एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना गया। ठीक है, तो इसके हेल्प से हमको ये पता करना है एक्सपेरिमेंट के हेल्प से कि अपन का जो ये स्पेस में ईथर जो एज्यूम किया एक्चुअली वो होता है कि नहीं होता। तो इस सब कॉन्सेप्ट ने एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जिस एम से किया गया वो एम ना होकर कोई दूसरे टॉपिक्स क्लियर होते गए। ठीक है, तो एक एक करके हम हर एक चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किस डिवाइस के हेल्प से किया गया उसके बारे में सबसे पढ़ते हैं। टू प्रूव दे टेक एन एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस कॉल्ड इंटरफेरोमीटर। तो ये चीज़ आप क्लास BSc सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके होंगे इंटरफेरोमीटर के बारे में। तो उसका सिंपल डायग्राम ये है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम इंटरफेरोमीटर का, इसमें इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आपका एस सोर्स ऑफ लाइट, ये आपका P एक हाफली सिल्वर प्लेट, ये मिरर M1 M2, ये M1। ठीक है, और यहाँ से लाइट सोर्स जाता है, यहाँ पे स्ट्राइक करता है, आधा ट्रांसमिट होता है, आधा रिफ्लेक्ट होता है, फिर दोनों फिर वापस आते हैं रिफ्लेक्ट होके, फिर यहाँ से वो लोग टेलीस्कोप में अपन को दिखते हैं। तो इसके बारे में एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में सबसे पहले हमको बताया गया एस जो क्या है, लाइट ऑफ सोर्स। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे जो एस है वो क्या है, लाइट ऑफ सोर्स। तो ये सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ से लाइट जाता है, ठीक है, यहाँ तक गया, अपन यहाँ पे अटक गए। फिर यहाँ पे M1 और M2 क्या है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर। ठीक है, M1 और M2, ठीक है, यहाँ पे एक M1 है, यहाँ पे एक M2 है, इसको आप नेगलेक्ट कीजिए एक मिनट के लिए। ये आपका M1, ये आपका M2, तो ये लोग परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर, मतलब मान लो यहाँ से ये लाइट जा रहा है 10 इंटेंसिटी का, इससे स्ट्राइक हो रहा है, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होगा, मिरर में रिफ्लेक्ट होता है, तो रियल जितना जा रहा है उतना वापस आ जाएगा, मतलब 10 जा रहा है तो 10 वापस आ जाएगा। ठीक है, इधर भी इसमें भी 10 इंटेंसिटी का जा रहा है तो 10 वापस आ जाएगा, 5 जा रहा है तो 5 वापस आ जाएगा, मतलब जितना लाइट जाता है उसको टोटल ये लोग रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इस टाइप के मिरर है दोनों M1 और M2। अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं P। तो P क्या है, एक हाफ सिल्वर्ड प्लेट विच 50% ट्रांसमिट और 50% रिफ्लेक्ट। अब P के बारे में पढ़ने वाला है। यहाँ पे जो बीच में P एक क्या है, हाफली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट, मतलब ये क्या करता है, मान लो यहाँ से 10 इंटेंसिटी का लाइट जा रहा है, इससे स्ट्राइक किया तो क्या करेगा, 10 में से 5 को ये ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, सिंपली ट्रांसमिट कर देगा, और बाकी 5 को ये रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ से 10 जा रहा है, 5 को आगे भेज दिया, सीधा सिंपली ट्रांसमिट, और 5 को रिफ्लेक्ट करके इधर भेज दिया, मतलब जितना जा रहा है 50-50 वो आधे को ट्रांसमिट करेगा, आधे को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से जो लाइट सोर्स जाता है उसमें से आधे को ये M2 के साइड भेजता है, आधे को M1 के साइड भेजता है, ये इसका काम है P प्लेट का। ठीक है, अब वहाँ पे T टेलीस्कोप। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट में T देखते हैं टेलीस्कोप, इससे अपन ये पूरे अरेंजमेंट को देखते हैं। तो आपको एक बार मैं समझा देता हूँ क्या क्या होता है यहाँ। सबसे पहले लाइट सोर्स जाता है S, गया 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 गया, यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, आधा लाइट M2 के साइड गया, आधा लाइट M1 के साइड गया। ठीक है, अब पहले M1 वाला देखते हैं। तो M1 वाला लाइट गए, यहाँ पे स्ट्राइक हुए, फिर वापस आए यहाँ पे। ठीक है, उसी टाइम में ये वाला लाइट भी गया M2 पे, फिर वापस आया उसी टाइम में। ठीक है, अब दोनों एक साथ वापस आए, फिर यहाँ पे दोनों मर्ज हो गए, सुपर इम्पोज हो गए, जुड़ गए, फिर वो लोग एक साथ जुड़ गए और इधर आके अपन को टेलीस्कोप में दिखने लगे। तो आपका टोटल कंप्लीट फिनोमेना। अब अपन इसमें करना क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट वी कैलकुलेट, यहाँ पे अपन को कैलकुलेट करना है T1 और T2। ठीक है, T1 क्या है, टू TU। अब इस सब के बारे में आपको पढ़ाना हो। टाइम टेकन टू ट्रैवल P टू M1 एंड गेट बैक टू P, मतलब T1 वो टाइम है जब वो जो आधा लाइट रहेगा जो इधर रिफ्लेक्ट होगा वो M1 से स्ट्राइक होगा,
फिर वहाँ से फिर आएगा, तो जाने और आने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे T1, और इधर M2 के साइड यहाँ से यहाँ जाने में और फिर वहाँ से वापस आने में जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे T2। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जाने वाले को टाइम को TU ले लिया है और फिर वहाँ से आने वाले के टाइम को भी सेम टाइम लगेगा तो TU ले लिया। यहाँ पे जाने वाले टाइम को TB ले लिया है, TF, और आने वाले टाइम को TB। ठीक है, एक एक करके सबको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए T1 इज इक्वल टू 2TU। क्यों? क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस सेम है। ठीक है, यहाँ पे अर्थ कोई वेलोसिटी नहीं है तो यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, तो इसको सिंपली ऊपर नीचे दोनों जाने का टाइम भी उतना लगेगा, आने का टाइम भी उतना लगेगा। और यहाँ से यहाँ के लेंथ को L1 ले लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ सेम है तो टाइम भी सेम लगेगा जाने के लिए आने के लिए। तो जाने का टाइम को TU ले लिए तो आने जाने दोनों का टाइम 2TU हो जाएगा। तो सिंपली T1 इज इक्वल टू 2TU ले लिए। अब इस वाले की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है टोटल, ये जो डिवाइस है ये अर्थ के ऊपर है। ठीक है, अब अपन कुछ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अर्थ के ऊपर ही तो रहेंगे। ठीक है, तो ये अर्थ के ऊपर है। अब देखिए अर्थ अपने आप रोटेट हो रहा है। इससे पहले दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। आप मान लो एक रोड में खड़े हो। ठीक है, तब मैं बोल सकता हूँ कि आप क्या हो, स्टेशनरी हो, या एक कार में बैठे हो। आप सिंपली बैठे हो एक कार में। ठीक है, अब कार में बैठो, कार रेस्ट में है, मतलब ये बोल सकता हूँ कि आप भी रेस्ट में हो। और आप कार में बैठे हो, कार मोशन कर रहा है, तो कार के चलते आप भी मोशन कर रहे हो ना। तो उसी टाइप से ये अर्थ है, ये अर्थ अपने आप सन के रोटेट हो रहा है, और अर्थ के ऊपर ये डिवाइस है, तो ये डिवाइस भी तो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें यह माना गया है कि ये डिवाइस भी मोशन कर रहा है। किसके अकॉर्डिंग मोशन कर रहा है? सन के अकॉर्डिंग। तो जाने का टाइम कुछ अलग रहेगा और आने का टाइम कुछ अलग रहेगा, क्योंकि जाने का टाइम ये अर्थ के साथ जाएगा और आने का टाइम अर्थ के अपोजिट जाएगा, तो इसलिए दोनों का टाइम डिफरेंट हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा आगे जब इसका ज़रूरत पड़ेगा। अब इस पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे TU किस लिए है? TU P से M1 जाने के लिए टाइम, TB P से M2 जाने के लिए टाइम, और TF M2 से फिर वापस आने का टाइम। ठीक है, तो तीनों टाइम मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब अपन डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं। तो डेरिवेशन में सबसे पहले अपन इन ट्रायंगल PM1 डैश लेंगे। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये डिवाइस किस में है? सन के ऊपर में है, और सॉरी अर्थ के ऊपर में है। अर्थ क्या कर रहा है? मोशन में है। ठीक है, अब उससे पहले आप एक सिंपल एग्जांपल समझो। ठीक है, सिंपल एग्जांपल, जैसे कि आप एक यहाँ पे टारगेट है, आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, आपने यहाँ से पत्थर मारा, ये जाके यहाँ पे सीधा लगा। ठीक है, अगर आप एक ट्रेन में बैठे हो, आप ट्रेन भी मोशन कर रहा है, आप यहाँ पे इसको पत्थर मार रहे हो, तो जितने टाइम में आप हाथ से पत्थर फेंकोगे ट्रेन इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा। तो अब आपका पत्थर कौन सा पाथ फॉलो करेगा? आपका पत्थर यहाँ से ना जाके यहाँ तक पहुँच गया तो यहाँ से जाएगा इस पर। ठीक है, तो देखिए ट्रेन के मोशन के चलते आपका जो पाथ होना ये होना था, लेकिन ये ऐसा हो गया। तो उसी के जैसे यहाँ पे ये डिवाइस रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन के चलते टाइम को यहाँ से यहाँ जाने के ना जाकर यहाँ से इस इमेजिनरी M1 प्लेट में जाके स्ट्राइक करेगा। ठीक है, यही बस इसका कॉन्सेप्ट है कि ड्यू टू मोशन ऑफ अर्थ, ये जो लाइट है, लाइट को यहाँ से M1 से स्ट्राइक होकर फिर वापस आना था, तो ये M1 ना जाके इमेजिनरी M1 डैश में जाके स्ट्राइक करता है, फिर वहाँ से वापस आता है। तो जाने का टाइम TU, आने का टाइम TU। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2TU। अब इसमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा एक डायग्राम बनाया है पूरे फेनोमेना को, ये। ठीक है, तो इसमें आप हम एक एक चीज़ का वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे M1 और M1 डैश का वैल्यू। ठीक है, तो M1 और M1 डैश का वैल्यू और P और Q का वैल्यू, P और O का वैल्यू दोनों सेम है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ खिसक गया, किसके चलते खिसक गया? अर्थ के वेलोसिटी के कारण। तो अर्थ के वेलोसिटी को V माने हैं, और TU जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक था, तो ये क्या है आपका? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया। तो इसका और इसका वैल्यू क्या हो गया? VTU। मतलब M1 और M1 डैश का वैल्यू क्या हो गया? VTU। ठीक है, सेम PM1 डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? CTU। TU फॉर टाइम टेकन, यहाँ से लाइट जा रहा है, इस पर स्ट्राइक कर रहा है। लाइट किस स्पीड से जाता है? C स्पीड से जाता है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे CTU हो जाएगा, इसलिए यहाँ तक का डिस्टेंस। ये वेलोसिटी इनटू टाइम, ये भी सेम। ये तो लेंथ ऑलरेडी अपन एज्यूम किए थे L1, तो सिंपली PM1 को L1 ले लेंगे, तो इसी चीज़ का यहाँ आगे यूज़ हो गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए इन ट्रायंगल PM1 M1 डैश, ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको देखिए, ये और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो H का वैल्यू होगा CTU स्क्वायर प्लस P परपेंडिकुलर तो L1 ही है, और बेस क्या है? VTU। तो इन तीनों का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये सिस्टम। अब सिंपली इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा।
तो c इंटू टी यू द होल स्क्वायर माइनस v इंटू टी यू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू L1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर इसमें भी है और c में भी है। ठीक है, c में भी है और टी यू में भी है, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। सेम ये वाला भी v में भी है, टी यू में भी है, तो v का स्क्वायर भी होगा, टी यू का भी स्क्वायर होगा। और ये तो सिंगल है तो उसी में स्क्वायर होगा। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला था सबको अलग अलग स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से टी यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दोनों में टी यू स्क्वायर है तो कॉमन ले लेंगे इजीली। तो यहाँ से टी यू स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से टी यू स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर में क्या बचा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सिंपली मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब इस चीज़ को इधर भेज देंगे, यहाँ पे इंटू हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो L1 स्क्वायर से डिवाइड हो गया, सिंपली यहाँ पे टी यू बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो स्क्वायर का उधर ट्रांसफर हो क्या हो जाता है, रूट। तो ये स्क्वायर इसका भी रूट हो जाएगा और इसका भी रूट हो जाएगा। ठीक है, तो टी यू इज इक्वल टू L1 स्क्वायर का भी रूट और नीचे में जो था उसका भी रूट। ठीक है, यहाँ पे रूट है। अब ये L1 स्क्वायर में है और उसके ऊपर रूट है, तो सिंपली स्क्वायर और रूट आपस का कैंसिल आउट कर देंगे तो L1 ही बचेगा। यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो अपन को टी यू का क्या वैल्यू मिल गया, L1 बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब वही जो बताया था मैं आपको, हियर टी यू इज़ द टाइम टेकन टू ट्रैवल P टू M1 डैश। ठीक है, तो सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम रिक्वायर्ड टू रिटर्न बैक। ठीक है, तो वही टाइम क्या होगा, उसको वापस आने में लगेगा। तो वही T1 इज इक्वल टू टी यू ले सकते हैं। जब जाने में उतना टाइम लग रहा है, आने में उतना टाइम लग रहा है, दोनों टाइम क्या हो जाएगा, टू टी यू। ठीक है, तो 2 इंटू टी यू का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, पुट कर दिए, ये हमारा निकला था। तो यहाँ पे टी यू का वैल्यू लग दिया L1 बाई रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, 2 से इंटू के लिए मल्टीप्लाई, सिंपल ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, देखिए यहाँ पे नीचे में सी स्क्वायर कॉमन लेंगे दोनों से। ठीक है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर है तो कॉमन लेंगे तो बचेगा 1। यहाँ पे लेकिन सी स्क्वायर नहीं है तो कहाँ से कॉमन लेंगे, तो ज़बरदस्ती अपन को यहाँ पे सी स्क्वायर डिवाइड करेंगे तब यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़बरदस्ती सी स्क्वायर डिवाइड किया। अब देखिए रूट है तो जो कॉमन लिया उसके ऊपर भी रूट होगा। ठीक है, ये सिंपल फेनोमेना है, तो हमारा ये आ जाएगा। अब सी स्क्वायर और रूट, तो स्क्वायर और रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा ये वैल्यू। ठीक है, अब देखिए किसी का अंडर रूट क्या होता है, टू द पावर 1 भी कर सकते हैं अपन इसको, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सिंपली इसका रूट है तो होल का करके पावर 1/2 लग दिए। अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। सिंपल एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो ये -1/2 हो गया, इसको ऊपर लिए तो। ठीक है, अब ये यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। जब किसी का पावर -1/2 रहता है तो ये माइनस माइनस इंटू हो जाता है और नीचे में जितना आता है ये यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, 2T1 2L1 सी का सी और 1 का 1, ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ऊपर में वी स्क्वायर था तो वी स्क्वायर, 1/2 नीचे में इंटू होकर 2C स्क्वायर हो जाएगा। तो T1 के वैल्यू अपन को क्या मिल गया, 2L1C इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2C स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ड्यू टू बाइनोमियल थ्योरम, ऐसा आप लिख सकते हो। तो T1 का वैल्यू मिल गया। अब यही चीज़ अपन T2 फाइंड करेंगे इसी टाइप का कॉन्सेप्ट यूज़ करके। नाउ वी कैलकुलेट टाइम टेकन टू ट्रैवल P टू M2 एंड रिटर्न बैक टू P। मतलब यहाँ पे ये वाला टाइम आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये आपका डायग्राम। तो यहाँ से आप यहाँ जाने का फिर वापस आने का टाइम अपन फाइंड कर चुके हैं T1। अब अपन T2 फाइंड करेंगे। तो यहाँ से यहाँ जाने का, यहाँ से वापस आने का जो टाइम है वो अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने बताया था जाने का टाइम होगा TB, नहीं TF, और आने का टाइम TB। ठीक है, तो इसी टाइप से अपन आगे बढ़ने वाले हैं। तो हियर TF इज इक्वल टू टाइम टू रीच फ्रॉम P टू M2। ठीक है, TF क्या हो जाएगा, P से M2 जाने में जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा TF। और TB क्या बोला है, TB टाइम रीच टू M2 टू P, मतलब M2 से P वापस आने के लिए TB, मतलब जाने के लिए TF, आने के लिए TB। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, TF प्लस TB। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, TF प्लस TB। अब यहाँ पे बोला है नेट वेलोसिटी अलोंग अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से स्पीड से जा रहा है। ठीक है, ये 90 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और ये 5 किलोमीटर स्पीड से इधर आ रहा है। तो ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो इस इंसान को क्या फील होगा, इसका वेलोसिटी साथ साथ अपना भी वेलोसिटी, मतलब 90 + 5 इज इक्वल टू 95 किलोमीटर की स्पीड से ये आदमी आ रहा है टाइप का इसको फील होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट में है। आप एज्यूम करना, आप बाइक में बैठे हो, सामने वाला आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसका स्पीड आपको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी होते हैं, दोनों प्लस हो जाते हैं जब अपोजिट में रहते हैं। और अगर दोनों सेम टाइप हैं, ये वाला 90 में जा रहा है, ठीक है, और ये वाला 5 में जा रहा है, तो ये आदमी आपको देखेगा ना तो इसको माइनस कर देगा। तो 90 - 5 इज इक्वल टू 85 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, आपको टाइप का फील होगा। तो जब दोनों एक ही साइड जाते रहते हैं तो माइनस हो जाता है वेलोसिटी, और दोनों अपोजिट में जाते रहते हैं तो प्लस हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी अलोंग द अर्थ, मतलब अर्थ के अलोंग जाओगे, ठीक है, अर्थ के साथ जाओगे तो माइनस हो जाएगा स्पीड सिंपली सी माइनस वी, और अर्थ के अपोजिट जाओगे तो प्लस हो जाएगा स्पीड सी प्लस वी। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो दोनों वेलोसिटी अपन फाइंड कर लिए, अलोंग द अर्थ और अपोजिट टू द अर्थ। ठीक है, यहाँ पे आप टी एफ क्या है, टी एफ टाइम व्हेन लाइट इज अलोंग द अर्थ। ठीक है, लाइट क्या है, अर्थ के अलोंग है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमको यहाँ पे L2 एज्यूम किए थे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, L2 एज्यूम किए थे। तो ये डिस्टेंस की जगह L2 लिख देंगे, और वेलोसिटी अलोंग द अर्थ है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी माइनस वी। तो यहाँ पे सी माइनस वी लिख दिए। तो टी एफ का वैल्यू क्या मिल गया, L2 बाय सी माइनस वी। सेम टी बी मतलब जो वापस आने का टाइम, तो वापस करने के लिए अपोजिट टू द अर्थ है। ठीक है, तो अपोजिट टू द अर्थ के लिए डिस्टेंस बाय वेलोसिटी सेम फॉर्मूला लगेंगे, डिस्टेंस तो वही रहेगा L2, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो सी प्लस वी हो जाएगा। ठीक है, तो टी एफ और टी बी दोनों का वैल्यू अपन को फाइंड कर लिए। अब क्या है, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन T2 ये वाला फेनोमेना के लिए T2 था टोटल के लिए, तो दोनों का टाइम को प्लस करेंगे, टी एफ प्लस टी बी प्लस टी एफ करेंगे। तो टी बी का वैल्यू ये है, टी एफ का वैल्यू ये है, दोनों को सिंपली प्लस करना है। अब देखिए ये नीचे में है, ये नीचे में, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जिसका एलसीएम नहीं सका तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इतना इंटू इतना होगा, सिंपल मैथमेटिक्स से फिर इससे उसको डिवाइड करेंगे तो इतना इंटू इतना होगा। ठीक है, सिंपल इसको लिखिए। अब L2 को अंदर दोनों साइड इंटू किए, यहाँ पे भी L2 को अंदर दोनों साइड इंटू किए, तो ये हो जाएगा CL2 VL2 CL2 और VL2। ठीक है, माइनस प्लस जो भी देख लेना। अब यहाँ पे देखिए जो L2C और L2C दोनों पॉजिटिव में है, ये वाला L2C भी पॉजिटिव, ये वाला L2C भी पॉजिटिव, लेकिन ये वाला में नेगेटिव और सेम चीज़ पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा अपन के पास क्या, L2C और L2C दोनों को प्लस करेंगे तो 2L2C हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे L2 का वैल्यू T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2L2C बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैसे आया, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये वैल्यू आ चुका है अभी तक। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए नीचे से सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसमें सी स्क्वायर है ले लिए, एक बचा, यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं है, ज़बरदस्ती को कॉमन लेंगे तो नीचे में डिवाइड करना पड़ेगा, सी स्क्वायर डिवाइड कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अब क्या है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर में ऑलरेडी अपन के पास एक सी था। ठीक है, यहाँ पे सी था, तो ये सी और ये सी स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा नीचे में ओनली एक सी। ठीक है, तो हमारा ये टोटल टर्म आ गया इसका एज इट इज़। अब ये नीचे में ये कंप्लीट टर्म नीचे में है, इसको ऊपर लेने के लिए यहाँ पे टू द पावर -1 करना पड़ेगा। जब ऊपर लेंगे नीचे का जो ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है पावर। ठीक है, तो यहाँ इसको ऊपर लिए तो -1 हो गया। अब यहाँ पे ये फिर से बायनोमियल थ्योरम अपन का, जब माइनस में रहता है तो माइनस माइनस प्लस, ये जो होता है इससे इंटू हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2L2 बाई सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कैसे हुआ बायनोमियल थ्योरम आपको मैं समझा चूँगा। ठीक है, तो अपन को T2 का वैल्यू अपन को फाइंड हो गया। अब अपन आगे बढ़ेंगे, आगे अपन को क्या करना है, नाउ वी फाइंड द डिफरेंस इन बोथ टाइम। ठीक है, जो T1 टाइम था और जो T2 टाइम था। ठीक है, जब लाइट को P से M1 जाके फिर वापस आने में जितना टाइम लगा, और लाइट को P से M2 जाने के और वापस आने में जितना टाइम लगा, दोनों टाइम का डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली डेल टी, डिफरेंस को डेल टी ले लिए, तो T2 माइनस T1 लिख देंगे। T2 का वैल्यू अपन को ये मिला था कंप्लीट, इसको इस तरह से कुछ कर देते हैं। ठीक है, और T1 का वैल्यू अपन को ये मिला था। ठीक है, T2 का वैल्यू ये कंप्लीट, T1 का वैल्यू ये कंप्लीट, दोनों को माइनस करना है। ठीक है, अब सिंपली इसको इसके साथ इंटू करना है। ठीक है, तो जब ये 1 के साथ इंटू होगा तो जैसा वैसा आ जाएगा। जब ये L2C इसके साथ इंटू होगा तो 2L2V स्क्वायर हो गया। नीचे में एक C ऑलरेडी है, ये C स्क्वायर ऑलरेडी है, तो दोनों C क्यूब हो जाएंगे। सेम ये वाला नेगेटिव टर्म है तो एज इट इज़ नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2L1V स्क्वायर, और नीचे में C और नीचे में 2C स्क्वायर, तो 2C क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ये भी आपका टर्म आ गया। अब इसमें अपन को आगे जो एक टाइप के वो लोग एक साइड करना है, जो अलग टाइप के उसको अलग साइड करना है। तो मैंने उसी स्टेप को फिर से एक बार लिख दिया है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे सी क्यूब वालों को एक साइड करते हैं और नॉर्मल सी वालों को एक साइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सी वाला को एक साइड लिख दिया और सी क्यूब वाले को अलग लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऊपर में भी था, 2 नीचे में भी था, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे सिंपली 2 को हटा दिया हूँ। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से अपन को कॉमन ले सकते हैं 2 और c कॉमन ले सकते हैं। तो 2/c कॉमन लिए, बचा क्या L2 - L1, तो L2 - L1 लिख दिया। अब इन दोनों से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से अपन v² और c³ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो v²/c² कॉमन लिए, अंदर में बचा 2L2 - L1, 2L2 - L1, सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, अपन को डेल टी का वैल्यू मिल गया यहाँ से। ठीक है, डेल टी का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हैंस द पाथ डिफरेंस फॉर द लाइट रेस ट्रैवलिंग इन द 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज। ठीक है, जो पाथ डिफरेंस होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसको जो टाइम डिफरेंस रहता है उसके साथ स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो c इंटू डेल टी हो जाएगा, c का वैल्यू c और डेल टी का वैल्यू अपन निकाले थे, तो ये कंप्लीट लिख देंगे डेल टी का वैल्यू। अब c का वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगा, c का जब इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बीच में प्लस है, तो c का जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो c ये माइनस ऊपर में c नीचे में c आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या, ये बस, तो एज इट इज़ लिख दिया उसको। ठीक है, और जब c इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो c ऊपर जाएगा, नीचे में c³ है तो आपस में एक एक कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे बस c² बचेगा, तो यहाँ पे v²/c², और ये जो टर्म था उसको लिख दिया। यहाँ पे डेल एक्स का वैल्यू मिल गया, ये हमको एक हद तक मिल गया। ठीक है, एक हद तक अपन को डेल एक्स का वैल्यू मिल गया, डेल टी का वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे, अब अपन थोड़ा बदमाशी करेंगे। ठीक है, कैसे बदमाशी, अपन क्या करेंगे, अब कुछ लोग बोले कि भाई तू तो यहाँ पे रख के इसको पता कर लिया, अब मान लो डिवाइस को रोटेट कर दिया तो क्या होगा, तो उसके केस में भी अपन को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, नाउ वी हैव टू फाइंड दिस ऑल टर्म्स डेल टी और डेल एक्स व्हेन वी रोटेट दिस डिवाइस 90 डिग्री, मतलब उस इंटरफेरोमीटर को, इस डिवाइस को 90 डिग्री मोड़ देते हैं ऐसे, तब के केस में क्या हो जाएगा। तो देखिए तब के केस में क्या होगा, अभी ये M1 इस साइड है, जब इसको 90 डिग्री मोड़ दोगे तो M1 इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब M1 के लिए जो टाइम निकाले थे वो M2 के लिए हो जाएगा, जो M2 के लिए जो टाइम निकाले थे वो M1 के लिए हो जाएगा, मतलब टाइम इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए, T1 क्या हो जाएगा, T1 डैश हो जाएगा, और T1 डैश T2 का वैल्यू था, मतलब T1 का वैल्यू T2 हो जाएगा, T1 का वैल्यू जो आया था वो T2 का वैल्यू हो जाएगा, और T1 को कैसे लिखेंगे, T1 डैश लेंगे क्योंकि रोटेट किए हैं, दूसरा चीज़ लिख रहे हैं। ठीक है, और सेम T2 के लिए क्या हो जाएगा, T2 का वैल्यू T1 के बराबर हो जाएगा, और T2 को कैसे लिखेंगे, T1 डैश लिखेंगे। ठीक है, तो इसको भी ऐसे लिख दिया, तो दोनों का वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया, मतलब ये पहले T1 का वैल्यू था, तो अब सॉरी ये T2 का वैल्यू था, तो ये T1 डैश का वैल्यू हो गया, ये पहले T1 का वैल्यू था तो ये T2 डैश हो गया। ये सिंपल, ये भी सिंपल है, अब एक बार बुक पढ़ना आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अपन को T1 डैश और T2 डैश का वैल्यू मिलेगा। अब फिर से टाइम डिफरेंस डेल टी डैश, ठीक, वहाँ पे डेल टी निकला था, यहाँ पे डेल टी डैश आएगा। तो अब जब अपन डिफरेंस निकालेंगे तो सिंपल T2 डैश माइनस T1 डैश करेंगे, वहाँ पे T2 माइनस T1 किए थे, यहाँ पे T2 डैश T1 डैश करेंगे, तो इस दोनों का भी एक्सप्रेशन अपन आगे लिख देंगे स्टेप में। तो यहाँ से देखिए डेल टी डैश इज इक्वल टू T2 डैश माइनस T1 डैश। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे T2 डैश का वैल्यू लिख दिया गया है, T1 डैश का वैल्यू लिख दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, इसको सिंपली फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, 2c² तो 2c³ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये में नेगेटिव टर्म है तो दोनों टर्म नेगेटिव आए, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। अब जो एक टाइप के हैं उसको एक एक साइड कर देंगे, यहाँ पे c वाले को पहले लिख दिए और c³ वाले को बाद में लिख दिए। अब एक में 2c था तो ऊपर नीचे दोनों 2 है, तो दोनों को ख़त्म कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों से जो पहले स्टेप किए थे वही सब सेम है, सिंपल एकदम। यहाँ से 2/c कॉमन ले सकते हैं तो L2 - L1 बचेगा। यहाँ से v²/c³ कॉमन ले सकते हैं तो L2 - 2L1 बचेगा। ठीक है, अब अपन को डेल टी डैश का वैल्यू मिल गया। अब अपन को क्या निकालना है, डेल टी एक्स निकालना है। ठीक है, डेल टी एक्स डैश निकालना है, तो उसके लिए क्या था, c इंटू डेल टी डैश का इंटू करेंगे, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से जो टाइम डिफरेंस है उसको इंटू करना है। तो सिंपली फिर नेक्स्ट स्टेप में c से टाइम को इंटू कर दिए, टाइम का जो टाइम डेल्टा टी का वैल्यू मिला था अपन को ये था, c से उसको इंटू किए, ये c कट गया, यहाँ पे c³ था तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा। जो चीज़ पहले किए तो वही सेम चीज़ करना है। तो यहाँ पे डेल एक्स डैश का वैल्यू अपन को कुछ इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, 2 इंटू L2 - L1 प्लस v²/c² इंटू L2 - 2L1। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब अपन को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, अपन जो एज्यूम करके आए थे कि इस एक्सपेरिमेंट में ये पढ़ेंगे तो उससे कुछ ज़्यादा हद तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ चेंज इन पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम द 2 डायरेक्शन ड्यू टू रोटेशन ऑफ द apparatus बाय 90 डिग्री इज। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। तो पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, जो पहले पाथ था और जो अब पाथ है दोनों के बीच में
डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो x इज इक्वल टू डेल एक्स माइनस डेल एक्स डैश हो जाएगा, ठीक है। दोनों का वैल्यू अपन को मिला था, अपन ने फाइंड किया था, तो दोनों के वैल्यू को सिंपली अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे डेल एक्स का वैल्यू अपन को लिख दिए हैं और साथ में माइनस करके ब्रैकेट में डाल के डेल एक्स डैश का वैल्यू लिख दिया हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये रहा, ठीक है। अब इसमें x इज इक्वल टू सेम वही स्टेप एक बार और लिख दिया हूँ। तो अब इसमें क्या करना है अपन को ब्रैकेट को खोलना है। तो ये इसको एज इट इज़ यहाँ पे ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो अंदर के जितना भी टर्म है सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस में था ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब एक एक टाइप को अलग करेंगे, एक दूसरे टाइप को अलग करेंगे। यहाँ पे L2 वाला है तो 2 और ये 2 वाला एक साइड कर दिए, ये v² c² वाला v² c² वाला को अलग अलग लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिया, अंदर में जितना जो टर्म था सबको लिख दिया। L2 माइनस L1 माइनस है तो माइनस, और ये देखिए प्लस था, माइनस है तो माइनस, ये माइनस था, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे v² c² कॉमन ले सकते हैं, v² c² दोनों टर्म में है, तो यहाँ से कॉमन ले लिए। तो अपन के पास जो अंदर में टर्म था 2L2 माइनस L1 ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस L2 को ये L2 खा देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये दोनों को आपस में काट देंगे तो टोटल ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2L2 ये पॉजिटिव में है लेकिन ये वाला नेगेटिव में है, तो यहाँ पे 2 है जबकि यहाँ पे 1 है तो 1 बचेगा, तो L2 1 बचा। यहाँ पे 2 पॉजिटिव में 1 नेगेटिव है, दोनों में से कैंसिल आउट होंगे तो 1 बचेगा, तो अपन के पास ये टर्म बचेगा, ठीक है, x का वैल्यू। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v² c² इंटू L2 प्लस L1। तो यहाँ पे अपन को x का वैल्यू मिल गया। अब थोड़ा सा अपन एक्सपेरिमेंटली वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो x क्या है अपन के यहाँ पर पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है। अपन यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू किसके वैल्यू को पुट करेंगे, v के वैल्यू, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ अर्थ जिसको निकाला गया 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। L1 L2 क्या है, जो डिस्टेंस अपन लिए थे वो क्या है 11 सेंटीमीटर, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। c स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो x का जो फॉर्मूला है उसमें सब वैल्यू को पुट किए, ठीक है। तो यहाँ पे v² की जगह ये, c² की जगह ये और L1 प्लस L2 की जगह ये, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस पूरे फेनोमेना को कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद अपन को x का जो वैल्यू आया वो 22 × 10⁻⁸ मीटर आया, ठीक है, x का वैल्यू। अब x का वैल्यू मिल गया। अब आप बोलोगे ये क्या क्या कर रहे हो, आप तो बोले थे कि स्पीड ऑफ लाइट क्या क्या फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा करना पड़ रहा है, ठीक है। नाउ वी फाइंड फ्रिंगशिप। अब भी नया चीज़ आएगा, फ्रिंगशिप फाइंड करना है। तो फ्रिंगशिप कैसे फाइंड करते हैं, इसका n से प्रेजेंट करते हैं। इसको जो पाथ आया था अपन का पाथ x का वैल्यू, उससे लैम्डा को डिवाइड करेंगे, लैम्डा फॉर वेवलेंथ जो लाइट का वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में निकाला गया उसको भी, तो वो निकला अपन का 5 × 5 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम में, ये मीटर में चेंज कर दिए। तो x बाई लैम्डा करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास था, लैम्डा का वैल्यू अपन के पास मिल गया, ठीक है। x का वैल्यू था, लैम्डा का वैल्यू था, दोनों को डिवाइड किए, n इज इक्वल टू, तो अपन का 0.4 आया, ठीक है। ये आपका फ्रिंगशिप है, ठीक है। तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद अपन का जो n का वैल्यू आया वो 0.4, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया, आँख से जब जिंदा आँख से जब देखा गया तो n का वैल्यू 0 आया, मतलब कोई फ्रिंगशिप नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आ रहा है। तो इससे जो अपन जो एजप्शन किए थे, क्या क्या एजप्शन किए थे, पहला तो ये कि वहाँ पे कुछ मीडियम रहता है, ईथर, तो ऐसा कुछ नहीं रहता, यहाँ पे कोई ईथर वीथर नहीं रहता, ये प्रूफ हो गया। दूसरा क्या प्रूफ हुआ, लाइट वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो, ठीक है। पहले मीडियम को होना जरूरी बोलते थे, अब बोल रहे हैं कि मीडियम को होना जरूरी नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। इसके बाद आया आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको किसने दिया, आइंस्टाइन ने। तो अगले वीडियो में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस डेरिवेशन का आपको अगर नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज में आपको सीधा जाकर ले जाएगा, वहाँ से मैंने अपलोड कर लिया अच्छे क्वालिटी में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।